जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेक्टम कैंसर का दर्द आप नहीं समझ सकते। क्या होता है, कैसे होता है। इंसान जिंदगी मांगे जिंदगी ना आए और मौत मांगे मौत ना आए। मौत ना आए, हाँ जी। चीखें निकल जाएं, चीखें इस निकल कदर खतरनाक दर्द। कोई शक नहीं इसमें। आप शफायाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैंसर का नामो निशान नहीं है? नहीं। क्या हालात हैं, पहले क्या थे, कितना अर्सा पहले आप आए तो थे? मेरी तो 35 साल में दर्द ही नहीं रोक सका। अच्छा, दर्द ही नहीं रुकी थी। 35 साल में नहीं दर्द रुकी। किसी सिविल अस्पताल गुजरांवाला के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था ये ऐसे ही रहना, ये नहीं होना। ठीक है। मैं उसके बाद ना मायूस हुआ। फिर मैं ना ये वीडियो आपकी देखता रहा। एक दिन मैंने कहा यार इतने हो गए, इधर भी चले चलते हैं। हाँ, ठीक है। मैं पहली इस दफा हकीम को भी देख लेते हैं। आया वो एक औरत ने आपसे कहा था मेरे अंदर कीड़े पड़ गए हैं। हाँ, उस वक्त मुझे समझ आया कि ये मेरा इलाज कर सकता है, ये इसका इलाज कर सकता है तो मेरा भी कर सकता है। ठीक है। मैंने वो आया, दवाई लेके गया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से दर्द खत्म हो गया। जख्म भी खुशक हुआ है। जख्म दो बहाना करते दर्द होती थी, वो भी नहीं, बाद में भी नहीं होती। ठीक है। अब यानी आप शफायाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि दवाई में असर है पूरा असर है। ठीक है। कितना अरसा हो गया मेरे पास इलाज करते हुए आपको? मैं 20 दिन की दवाई लेके गया था, लेकिन 20 दिन की मुकम्मल दवाई नहीं थी उसमें। अच्छा, वो कम थी दवाई। ठीक है। तो वो खा के आया हूँ। ठीक है। अब 2 महीने आपको लगता है कि इन 20 दिनों की दवाई से आपको नई जिंदगी मिल गई है? अल्लाह की रहमत से। और एक दूसरी बात आप बता रहे थे कि जो लोग आपके पास खाते हैं वही भोगते हैं, वो ये बताएं। मैं खुद मेरे साथ गया था, मेरे साथ बैठ कर उसने नाश्ता किया। बंदे ने उधर से चने और जो सुबह का नाश्ता किया है। उसके बाद मैंने दवाई ली है, मैं निकलने लगा हूँ तो मैंने कहा उससे इशारा किया, मैंने कहा यार इधर जाना तो मुझे भी ले चलो। उन्होंने कहा उधर तो उनके क्या लेने आए थे? मैं कहा दवाई अल्सर की बहाने के लिए जगह। वो कहना इसके उससे तो राम आता ही नहीं है, इसकी दवाई कोई अपनी है ही नहीं है। और मैं कहा यार तेरा दिमाग खराब है, मैं एडी दूरों आ गया वहां तू खा के यहाँ तू तो खाना नहीं सी है। वो कहता यार तेन पता ही नहीं है दुनियादारी किंज रखी थी। मैं कहा नहीं तू गलत आदमी है। मैं उन्होंने कहा कि मैंने उत्थे नुक्कर ते लाया, उन्हें नुक्कर ते लाया। मैं त्योटे दे हाईएस ते बैठा ते गुजराले पासे मुल्तान चला गया। इस तरह साबित हो गया लोग जहाँ पे खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं। ये फितरत है, नेचर है लोगों की। नेचर है लोगों। आप अच्छा बनने की कोशिश मत करें। हाँ जी। आप बुरे रहें। जिसने आपको अच्छा मानना है, अच्छा समझना है, वो आपको अच्छा समझेगा। और जिसने आपकी बुराई करनी है, जिस कुत्ते ने भौंकना है उसने भौंकते रहना है। और लोग भौंक रहे हैं, आप परवाह मत करें। आपका मरीज, उसको शफा अल्लाह ताला ने देनी है, मैंने नहीं देनी। दवाई देने का मैंने ठेका ले रखा है, दवाई मैं दूंगा, हर बंदे को दूंगा। और बाकी कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे बक करते हैं, बकवास करते हैं और कहते हैं जी इसकी दवाई में वो है, क्या मिला हुआ है, केमिकल है और फला। आपने जो दवाई इस्तेमाल की है, अगर इसमें केमिकल या जहर होता, क्या आप वो भी इस्तेमाल करते? मैं जो कुछ भी होता वो इस्तेमाल कर लेता। अगर मुझे आराम आ गया, अल्लाह ने शफा दे दी है। शफा दे दी है। हाँ जी। मैं जहर देता हूँ, आप जहर भी क्यों लग दे हो? मैं कहा जहर भी दे तो वो भी जरासीम को मारने के लिए जहर दिया जाता है। डॉक्टर क्या देते हैं? जहर है। अगर ओवरडोज दे दिया जाए तो जहर है, बंदा मर सकता है। मैं जो भी देता हूँ, मैं क्वालिफाइड लीगल हकीम हूँ। ठीक है, इस बात को कोई बंदा नहीं ठुकरा सकता। पिछले 7 सालों से जबरदस्त काम कर रहा हूँ। अभी तकलीफ होना शुरू हो गई है सब लोगों को। वाई? क्यों? इस वजह से कि मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। जहां गरीब आदमी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, उसका इलेक्शन बढ़ जाता है। उसके खिलाफ झूठे मुकदमात होते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, साजिशें होती हैं। जहां पर कोई बंदा तरक्की नहीं कर सकता। मुझे अब समझ में आया कि नौजवान स्ट्रगल क्यों नहीं करते। नौजवानों को बर्बाद कर दिया जाता है। जो नौजवान कम वक्त में ज्यादा तरक्की कर ले, उसके पीछे चोर, उचक्के, डाकू, ब्लैक मेलर, 2 नंबर लोग लग जाते हैं। 2 नंबर सियासतदान उसके पीछे लग जाते हैं और वो बढ़ जाता है। इसी वजह से लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुमालिक में भाग जाते हैं। ऐसी बात।